वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। भाग 1 में आपने सुना होगा व्रत की विधि, उस व्रत को कैसे किया जाता है और उस व्रत के करने से क्या मिलता है, ये आपने पार्ट 1 में सुना। अब आप पार्ट 2 में सेकंड नंबर के पार्ट में आप सुनेंगे कि यह व्रत कब से शुरू हुआ और किस प्रकार से इसने व्रत तो अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन सतयुग की यह घटना है जिन्होंने ये व्रत किया वो कथा आप सुन लीजिए कि बोधाष्टमी कथा पुण्यम श्रोतव्या कृतवीर्ध्वम पुरे पाटलिपुत्राख्ये वीरो नाम ध्वजोत्तम। पाटली नाम की नगरी में, बिहार में स्थान आजकल पड़ता है, उसको हम पटना के नाम से जानते हैं। ये घटना वही की है। वहां एक वीर ब्राह्मण, वीर नाम के ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था रंभा। उसने 2 संतान को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया और एक बिटिया को जन्म दिया। बिटिया का नाम विजया था। उन्होंने एक नंदी को, एक बछड़े को पाल रखा था और उससे यह ब्राह्मण बहुत प्रेम करता था और उस बछड़े का नाम इन्होंने धनपाल रखा था। जैसे कोई अपने बेटे को रखता है, बच्चे को रखता है, उसी प्रकार से वह उस नंदी को, बछड़े को इतना लाड़ दुलार प्रेम करते थे। एक ही बेटा था और एक ही बिटिया थी विजया, और उसके भाई में योगवश उस बच्चे का नाम कौशिक था। ब्राह्मण पुत्र था वह। भाई बहन में बड़ा प्रेम था। लिखा है गृहीत्वा कौशिक ग्रीष्मे गंगा गतोर्मत। एक समय की बात थी, गर्मी का समय था। बहन और भाई अपने धनपाल नंदी को संग लेकर के और वह गंगा नहाने के लिए गए। हुआ यह कि जब वो डुबकी लगा रहे थे, स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो गंगातः सच उत्थाय वनम बप्राव दुखिता जलार्थम विजया चागात भ्राता सादृश्य शामिगत। हुआ यह कि स्नान के लिए गए, इतने में उनके नंदी धनपाल की चोरी करके कोई ले गया। तो भाई उसके खोज में निकला। बहन नहा करके आई तो उसने अपने भाई को देखा, इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसको कहीं भी ना तो धनपाल मिल रहा था, ना उसे अपना कहीं भाई मिल रहा था। सब जगह ढूंढ रही थी वह। प्यास से बड़ी व्याकुल थी, इधर उधर भटक रही थी धनपाल को और अपने भाई को ढूंढने के लिए। उसको वन में 3 दिन हो गए थे बिलखते बिलखते। ना तो उसको वह नंदी मिल रहा था धनपाल, और ना उसको अपना भाई मिल रहा था। तो 3 दिन वह भटकते भटकते, एक दिन की बात थी, एक सरोवर के पास तक पहुंच गई। उस सरोवर के किनारे पर कुछ माताएं कुछ व्रत कर रही थी। स्त्रियों गतोच धनदहु, वह स्त्रियां वहां पर व्रत कर रही थी। तो वहीं पर यह वीर ब्राह्मण की बेटी विजया वहां पहुंची। इसने वहां पूछा कि ये आप काय का व्रत कर रही है, हमें बहुत ज्यादा जोर से भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। उन्होंने आम के पत्ते पर 8-8 मुट्ठी चावल रखे थे। उसको देकर के विजया ने कहा, मुझसे भूख शांत नहीं होती और मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तब उन स्त्रियों ने कहा, बेटी आज बुधवारी अष्टमी है, अभी हम कथा सुनेंगे, पूजन करेंगे भगवान बुध का, उसके बाद में इसमें से भात भी बनाएंगे, चावल जो बचेंगे वह प्रसाद हम तुम्हें देंगे। तो विजया ने कहा कि इस व्रत के करने से होता क्या है। तब वह देवियां कहने लगी, यदि किसी का पति घर से चला गया है, पुत्र चला गया है, भाई चला गया है, या घर से कोई और भी कोई खो गया है, या किसी का धन फंस गया है वापस नहीं आता, या कोई बहुत ज्यादा गरीबी झेल रहा है, अब गरीबी से तकलीफ में वह उस गरीबी को झेल नहीं सकता, उसके निपटारे के लिए ये बुधवारी अष्टमी का व्रत है। रो पड़ी विजया। विजया ने कहा, मेरा मुंह बोला नंदी भाई धनपाल और मेरा सगा भाई दोनों के दोनों कई दिन हो गए हैं इस वन से गायब हो गए हैं। मेरी माँ, मेरे पिता तकलीफ में होंगे, मेरी प्रतीक्षा में। हे माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान बुध मेरे ऊपर कृपा कर दें, मुझे मेरा भाई और मुझे मेरा धनपाल मिल जाए। तो उन देवियों ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम भी यहाँ आकर के बैठ जाइए, बेटी चिंता न करिए। अपने हाथों से 8 मुट्ठी चावल निकालिए, आम के पत्ते बर्तन में बिछाए, 8 मुट्ठी चावल उसने निकाले, उसके नाम से वहां दिया भी जलाया गया और उसके तत्पश्चात कथा सुनी जा रही थी। तो हुआ क्या, वीरं च दुखितं नत्वा रात्रौ सुप्तो यथा सुखम। इधर जो वीर नाम का ब्राह्मण था अपनी पुत्र पुत्री और धनपाल के लिए इतना रुदन कर रहा था
उनकी जो पत्नी थी रंभा, उसने तो बच्चों की याद में मौत को स्वीकार कर लिया, उसकी उधर मृत्यु हो गई। और इधर जैसे ही वह कथा ज्यों ही पूरी हुई तो भगवान की कृपा से हुआ यह है कि उधर वह उसका भाई धनपाल बछड़े को खोजता हुआ लेता हुआ इसी सरोवर के किनारे आ गया। इधर आरती पूरी हुई थी, उधर उसका भाई और धनपाल दोनों का उधर से आगमन हो गया। बहन भाई आपस में मिले। धनपाल बछड़े की आंख में बहुत आंसू थे। रोज की तरह इसने अपने धनपाल उस नंदी से बछड़े से बड़ा स्नेह किया, भाई के गले मिली और उसने बुधवार का वह व्रत शुरू कर दिया। घर पर जब चल करके आई तो माता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ रो रो करके मौत को प्राप्त हो चुकी थी। माता की याद में यह बड़ी परेशान थी। एक नारी के अंदर जितने गुण होते हैं वो सब इसके अंदर जो गुण थे, इसको देख करके एक दिन स्वयं यमराज मृत्यु लोक चल करके आए और वीर ब्राह्मण को कहा, आप अपनी कन्या को, बेटी को हमें सौंप दीजिए, मैं इसके साथ में विजया के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो उस समय उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। विजया को लेकर के यमराज अपने धाम को जाकर के पहुंचे तो विजया को यमराज ने कहा कि तुम मेरी गृहिणी हो, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो, जो तुम्हें वरदान चाहिए वह मैं देने को तैयार हूं। तब विजया ने कहा, नाथ एक नहीं, मुझे 2 वरदानों की जरूरत है। कहा बिल्कुल मांग लीजिए। विजया रो पड़ी। कहा हमारी याद में हमारी माँ ने प्राण छोड़े, यदि उनको कहीं नरक मिला है, उनकी दुर्गति हुई है तो मांगे यह वरदान दे दो कि मेरी माँ की सदगति हो जाए। ऐसे ऐसे यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। उसी समय यह हुआ, यमराज के कुछ दूत उस विजया की माँ को लेकर के आए। यमराज उस माँ को लेकर स्वयं भगवान नारायण की देहरी पर पहुंचे और उस विजया की माँ को भगवान नारायण के लिए उन्हें समर्पित कर दिया, उसको सदगति मिली। विजया ने दूसरा वरदान मांगा। कहा कि हे नाथ, मैंने बुधवार की अष्टमी का व्रत किया है और उसके ही प्रभाव से तुम मुझे पति के रूप में मिले। मेरा दूसरा वरदान ये है कि बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी को जो भी कोई इस बुद्धाष्टमी का व्रत करेंगे उनको सदगति मिले, उनके पुरखों का उद्धार हो, पूर्वजों का कल्याण हो, ये हमें मांगे दे दीजिए। यमराज ने कहा पूष मास में पड़ने वाली बुधवार की जो अष्टमी, तब से लोग व्रत शुरू करेंगे और 1 वर्ष तक हर बुधवार को पड़ने वाली इस अष्टमी का यदि कोई भी स्त्री पुरुष इसका व्रत करते हैं तो उस नारी के ससुराल पक्ष के तो पुरखे आएंगे ही, भगवान के धाम में उसके पियर का भी तारण हो जाएगा। स्त्री पुरुष जो भी कोई इस व्रत को करता है उनके पूर्वजों का सदैव मंगल ही होगा। ये हमारा दिया हुआ वरदान है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत इस बुधवारी अष्टमी का वर्णन किया, जो कि दास ने आपके बीच में ये कथा रखने की कोशिश की है। भगवान की कृपा से पूष मास और कल बुधवारी अष्टमी पड़ रही है, तो आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त ये बुधवारी अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। दिन में उपवास करके रात्रि को एक बार भोजन ले लीजिएगा, चावल बना के ले लीजिएगा, 8 मुट्ठी चावल, जो पहली वीडियो में 1 नंबर की में आपको बता दी गई है बात, उसको दोबारा से सुन लीजिएगा। इस वीडियो को भी दोबारा से सुन लीजिएगा। आपका एक छोटा सा प्रयास, यदि इस वीडियो को आप अपने नंबरों पर आगे शेयर कर देंगे तो इन वीडियो से लोगों का, भक्तों का बहुत भला होगा, उनके ताप प्रताप और संताप कटेंगे। मुझे विश्वास है कि पुराणांतर्गत कही गई ये बात, प्रसन्न गरुड़ पुराण के अंतर्गत कही गई है बात, आप सब लोगों के गले जरूर उतरी होगी। आप सभी का मंगल हो, आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। बुधवारी अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप सबको आनंद हो। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहते हुए मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। आप YouTube चैनल से, तुलसी तपोवन YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आप बेल आइकन दबाना न भूलें। समझ लीजिए कि आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न होंगे यदि ऐसा आपने कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि यह चैनल ऐसे ही धार्मिक और परमार्थ के काम में लगा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और आप सभी को प्रणाम।